नमस्कार बच्चों, आइए आज हम रस पढ़ते हैं। रस जो आपके 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है। रस से तात्पर्य क्या है बच्चों, पहले हम ये जानते हैं। रस का मतलब होता है किसी भी चीज का आनंद लेना। आनंद लेने का तात्पर्य ही रस होता है। अब रस के लिए देखो, आप संस्कृत में कुछ उक्ति कही गई है। संस्कृत में कहा गया है कि रसस्यते असो इति रसः, यानी कि जो रस का आनंद प्राप्त हो वही रस है। मतलब रस ही रस है, मतलब यदि हम जो रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं वही रस है। और इसका साहित्यिक अर्थ होता है आनंद। बच्चों, इसकी परिभाषा है कि साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, तो साहित्य में आप जिस दृश्य को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपको जिस अनुभूति की प्राप्ति हो रही है वही रस होता है। जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा देखते समय आपको हर प्रकार के रस दिखते हैं उसमें। कभी आप करुण दृश्य आता है तो आप रोने लगते हैं, कभी हास्य दृश्य आता है तो आप हंसने लगते हैं, कभी जो है श्रृंगार रस का वर्णन आता है तो नायक नायिका का मिलन का दृश्य दिखाया जाता है। मतलब एक तरह से जो सिनेमा आप देखते हैं उसमें हर प्रकार के, लगभग हर प्रकार के रसों का समावेश होता है। तो इस प्रकार रस के अनुभूति के लिए यदि आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप किसी भी फिल्म या मूवी को देखिए और फिर इसका आनंद ले सकते हैं। बच्चों, रस के कुल 4 अंग हैं। 4 अंग में क्या है देखो, आप इसको देख लो, मैं इंगित करती हूँ। ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो बच्चों आगे चलते हैं स्थायी भाव की तरफ। स्थायी भाव क्या होता है? रस की बुनियाद होती है। रस जो है इन्हीं स्तंभों पर टिका रहता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, जो हमारे 9 रस हैं, मुख्य 9 रस हैं, उनके स्थायी भाव क्या हैं? एक अतिरिक्त 10वां रस भी है जिसे हम वात्सल्य रस बोलते हैं, और एक भक्ति रस का भी समावेश हुआ है। लेकिन आप 9 रसों का तो आप प्रामाणिक अध्ययन करते हैं और 2 रसों का हम अतिरिक्त अध्ययन करते हैं, और 9 रसों का भरत मुनि ने भी वर्णन किया है। तो इस तरह इन रसों के बारे में हम जानते हैं। वो 9 रस कौन से हैं? तो पहला है श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, 5वां वीर, 6वां भयानक, 7वां विभत्स, 8वां अद्भुत, 9वां शांत और 10वां रस है वात्सल्य रस। बच्चों, ये 10 रस में आप देखते हैं कि इनके स्थायी भाव क्या है। मतलब ये रस जो जब हम अनुभूति करते हैं तो ये किस कारण से हम करते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? उसका कारण होता है। अब जैसे श्रृंगार रस का हम अनुभूति कर रहे हैं तो इसके लिए हमें रति का अनुभूति, रति यानी प्रेम। हास्य रस का करते हैं तो हमें हास्य की अनुभूति होती है। करुण रस यदि है तो शोक के कारण होता है। रौद्र रस यदि है तो क्रोध के कारण होता है। वीर रस यदि है तो उत्साह के कारण होता है, और यदि भयानक रस है तो भय के कारण होता है। विभत्स रस है तो जुगुप्सा है या घृणा है, घृणा के भाव जहाँ होते हैं वो विभत्स रस होता है। और अद्भुत रस जहाँ है वो विस्मय के कारण होता है। विस्मयकारी दृश्य अगर है तो अद्भुत रस हो जाता है। और शांत रस कहाँ होता है? जहाँ निर्वेद, निर्वेद यानी बिल्कुल शांत मन हो, मन में कोई कोलाहल ना हो, तो शांत रस को भक्ति रस के अंतर्गत भी सम्मिलित करते हैं। अब अंत में आते हैं आखिरी रस जो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव क्या है? वत्सल, वत्सल इसका स्थायी भाव है। तो बच्चों ये 9 रस है और उसके ये बच्चों संचारी भाव के आपने 9 भेद पढ़े। अब आइए जो 4 मैंने आपको रस के अंग बताए थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो उसमें दूसरा, उसका संचारी भाव के बाद जो दूसरा अंग है वो है विभाव। विभाव क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। विभाव का मतलब होता है बच्चों कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो, मतलब जो स्थायी भाव का कारण है। ठीक है, जैसे जागृत होने का मतलब क्या है? इसके 2 पक्ष हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन यानी जिसको देख करके हमें, हमारे मतलब जिसको देख करके हमारे मन में भाव जागृत हो रहे हैं,
वो आलंबन है। जैसे जिसे देखकर भाव जगे, जिसको हम देख रहे हैं और हमारे मन में भाव जग रहे हैं। जैसे एक अभी उदाहरण नीचे दिखाऊं आपको, उदाहरण के बाद बताऊं, उदाहरण से बताऊंगी तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन यानी कि जो हमारे मन में भाव जगे। जैसे किसी जोकर को हम देख रहे हैं तो जोकर को देखना हमारा, जोकर जो है हमारे लिए आलंबन हो गया, और उसके द्वारा जो किए गए, आलंबन के द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप हैं वो उद्दीपन होते हैं। और उद्दीपन का कार्य क्या होता है कि दर्शक या श्रोता के मन में भाव उत्पन्न करना। अब जैसे इसके बाद आलंबन और उद्दीपन विभाव के दो भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। परीक्षा में गत वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि विभाव के कितने भेद हैं, तो आप लिखेगा आलंबन और उद्दीपन। अब आते हैं अनुभव की तरफ। तीसरा है उसका अनुभव। अनुभव होता है विभाव के कारण, विभाव यानी ये जो आलंबन और उद्दीपन है, इनके कारण दर्शक या श्रोता के द्वारा किए गए क्रियाकलाप। अब देखो, रस का जो आनंद होता है वो एक जो है करने वाला होता है और दूसरा आनंद लेने वाला होता है। यानी जिसको आप श्रोता या दर्शक कह सकते हो, और दूसरे पक्ष में नायक नायिका या उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य, जिससे हम जो है उस चीज को, जैसे मान लीजिए हमारा उदाहरण लीजिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर जो अनुभूति उत्पन्न हो रही है, तो अनुभूति उत्पन्न हो रही है उसका माध्यम कौन है? मैं। जो पढ़ने की अनुभूति उत्पन्न हो रही है उसका माध्यम मैं है। इसी तरह जो भी कार्य हो रहा है और उसके कारण जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो जो होने वाला कार्य है वो आलंबन हो जाता है और हम जो है दर्शक या श्रोता हो जाते हैं। तो विभाव में देखो, जो विभाव के कारण दर्शक या श्रोता के द्वारा किए गए क्रियाकलाप। जैसे अब आप कोई सिनेमा देख रहे हैं तो आपने किसी हंसी का दृश्य देखा तो आप हंस पड़े, तो ये आपका क्रियाकलाप हो गया। आप कोई करुण दृश्य देख रहे हैं, आप रो पड़े, तो ये आपका क्रियाकलाप हो गया। ठीक है, मतलब हमेशा दो रस के आनंद हेतु हमेशा दो पक्ष का होना आवश्यक है। अब वो पुस्तक भी हो सकता है, कोई आपके सामने दृश्य श्रव्य सामग्री भी हो सकती है, आप कोई दृश्य देख रहे हैं उस समय भी स्थिति हो सकती है, और आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो भी स्थिति हो सकती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें रस की अनुभूति के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। अब जैसे है अगला है चौथा, संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है? अस्थायी उठने गिरने वाले मनोभाव। अस्थायी मनोभाव क्या है कि जैसे हम कोई दृश्य देख रहे हैं तभी क्षण भर में हम हंसने लगेंगे, फिर अगला दृश्य हम देख रहे हैं तो भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं, फिर अगला दृश्य हम देख रहे हैं तो हमारे अंदर क्रोध के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो मनुष्य के अंदर उठने गिरने वाले भाव है वो संचारी भाव होता है। और संचारी का मतलब होता है संचरण करना। संचरण करना मतलब चलते रहना, परिवर्तित होते रहना, ये संचारी भाव कहलाता है। अब जैसे एक उदाहरण दिया है, हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी खाल और तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। बच्चे ये हास्य रस का उदाहरण है और परीक्षा में आपको प्राय ये पूछा भी जाता है कि इसका आलंबन बताइए, उद्दीपन बताइए, या संचारी भाव बताइए, या अनुभव बताइए, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जैसे एक का उदाहरण समझ लीजिए, फिर आप अन्य के भी उदाहरण का आप अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे है इसके अवयव क्या है, मतलब इसके अंग क्या है। अब जैसे हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब इसमें है स्थायी भाव क्या है? हास है, क्योंकि हास्य रस का पद है, हास्य रस का दोहा। फिर है आलंबन क्या है? उसकी जो जोकर या जो विचित्र व्यक्ति है, जो हंसी उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है, उसका जो है हंसने वाला पात्र और दर्शक, मतलब उसको देख करके जो हंस रहे हैं वो आश्रय हो गए। फिर उद्दीपन क्या है कि जो जोकर के द्वारा जो भी गतिविधि या इस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की शक्ल का है, उसको देख करके जो आपके मन में जो हास्यास्पद उसका जो हाव भाव है या उसकी जो पहनावा उड़ रहा है, जो उसके हास्यास्पद स्थिति है या बोल रहा है, उससे उत्पन्न होने वाले भाव क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं।
मतलब हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न करे कि हम उसे देख करके उद्दीप्त हो जाए, तो उसको देख करके हम हंसने लगे और हमारे चेहरे के हाव भाव भी हास्य रस से भर जाए। हास्यास्पद उक्तियां और उसकी चेष्टाएं। फिर अनुभव, अनुभव क्या है? अनुभव है जैसे वो अगर पेट को हिला रहा है, हिला हिला के हंस रहा है, तरह तरह की आकृति बना रहा है, चेहरे दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया? अनुभव हो गया। और संचारी क्या है? जो उसके कारण जो वातावरण में हर्ष यानी खुशी का माहौल हो रहा है, या चपलता हो रही है, या उत्सुकता हो रही है कि हम उसको देखें, ये सारे भाव जब उत्पन्न होते हैं तो हास्य रस का वातावरण प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चे ये चारों जो इसके अंग हैं, अवयव हैं, आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव और संचालन, ये सब इसके अंग होते हैं। तो किसी भी पद को जब आप पढ़ेंगे इन सारे रस के अंगों से आपका मतलब आप उसका अनुभूति करेंगे।